अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक ठाक है? तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आपने थंबनेल से देख भी लिया होगा। तो आपके साथ ये कौमी असम्बली में 2-3 दिन पहले ये एक बिल पास हुआ था। तो उसमें से जब ये बिल पास हुआ है, अभी ये कौमी असम्बली की तरफ से ये बिल श्री मज़ारी साहबा ने पेश किया था और इसमें जमात इस्लामी की तरफ से उन्होंने इस बिल की मुखालफत की थी। तो सिर्फ दो बातें मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। दो लफ्ज़ जो है इसमें यूज़ किए गए हैं। इस बिल का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्टॉकिंग, यानी कि स्टॉकिंग वायलेंस यानी कि मुआशी दहशतगर्दी। एक ये और एक आता है हरासमेंट का लफ्ज़। तो इसमें ये बताया गया अगर बाप अपने बेटे की निगरानी करेगा कि आप क्या गलत काम में जा रहे हैं या गलत महफिलों में जा रहे हैं, तो बाप से पूछा जाएगा। तो अगर बेटा जाएगा, बेटा बाप से पूछेगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने ये काम करना है, इस काम के लिए मुझे पैसे दे। अगर बाप वो पैसे नहीं देगा तो फिर भी बेटा अदालत जाएगा और वहाँ से अदालत से उसको रिलीफ मिलेगा कि बाप से पूछा जाएगा भी आप पैसे इसको क्यों नहीं दे रही, ये आपके साथ FIR बनेगी और आप जुर्म साबित होने पर बाप को सज़ा होगी। तो फिर भी वैसे बेटा तो फिर अपनी मर्ज़ी से वो चाहे वो गलत काम करे या अच्छा काम करे। इसी तरह से अगर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ इत्तेफाक घरेलू बन जाती है, कोई बात बन जाती है, अगर फ़र्ज़ करे कि अगर शौहर जो है उसका वो किसी फ़ोन में गलत कॉल करता है या किसी और के साथ उसका कोई बात चल रही है, किसी और लड़की के साथ या किसी जगह से वो बात करता है, तो बेगम उसको कहती है कि भाई आप गलत काम कर रहे हो। बेगम उसको कह देती है कि भाई मैं आपसे तलाक लेती हूँ। अगर वो बेगम उसकी तलाक लेने के लिए कहेगी तो वो अदालत जाएगी, तो वहाँ से भी उसको इजाज़त मिल जाएगी कि हाँ भी आप इस तरह से आप तलाक कि उसकी वजह से शौहर को भी आप इसको क्यों तलाक देना चाहते हो, तो उसके भी जुर्म साबित होगा। चाहे वो जिस तरह का मर्ज़ी अगर शौहर कहता है कि मैं आपको तलाक देता हूँ, बीवी अदालत चली जाएगी तो फिर भी वो शौहर के साथ जुर्म साबित होगा। अगर बेगम कह देती है कि मैं आपसे तलाक लेती है तो शौहर अदालत जाएगा, तो फिर भी वो बीवी का वो उसका जुर्म तस्वर किया जाएगा कि भाई ये इस तरह का। तो ये इस तरह के ये बिल कौमी असम्बली में ये इस तरह के पेश हो रहे हैं। तो ज़रा सोचने की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए उसको राग़िब करना चाहिए। नमाज के को जब 10 साल का हो जाए तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए कि आप उसको मतलब ये कि उसको ज़बरदस्ती उसको नमाज के लिए भेजा जाए, उसको डांट पीट के साथ नमाज मस्जिद के लिए भेजा जाए ताकि इसकी इस्लाह अच्छी हो। तो यहाँ से इस तरह की इस्लाह के लिए क्या है, अगर बच्चा ख़ुद मुख्तार हो जाएगा, अगर वो फ़र्ज़ करे कि बच्चा कहता है कि मैंने इस काम के लिए पैसे चाहिए, मुझे ये दो, बाप से कहता है, बाप पैसे नहीं देता, बाप को जेल हो जाती है, तो फिर बाकी जो बच्चे हैं घर का उनका ख़र्चा कौन चलाएगा। ये इस तरह का बिल है। तो ये सब बहुत ही ये इन्होंने बिल जो है ना, ये आपको एक मिसाल देता हूँ यूरोप की। तो यूरोप का जो कल्चर है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता है वो बहुत ही कायम और मज़बूत है और हमेशा कायम और मज़बूत रहेगा। यूरोप की बात करें तो यूरोप में इस तरह की हज़ारों औरतें और लाखों की तादाद में ऐसी औरतें हैं जहाँ वो सिंगल से मुराद ये है कि वो अकेली, ना उनका शेयर है ना उनका कोई है, वो ऐसे ही फिर रही होती है बाज़ारों में, रोडों में, जगह जगह में, और मशीनों की तरह वो काम करती हैं। हर काम में वो मशीनों की तरह काम करते, जैसे मशीनरी समझ लें, कोई काम खेती बाड़ी का लगा लें, चाहे मजदूरी का लगा लें, चाहे जिस तरह के खुदाई का लगा लें, वर्कशॉप का लगा लें, जिस तरह से भी आप लगा लें, वो मशीनों की तरह काम भी करती हैं। और ये सिर्फ क्योंकि वो सिंगल होती हैं, उनके साथ कोई आसरा सहारा नहीं होता। लेकिन यह पाकिस्तान में और मुसलमानों के कल्चर में ये इस तरह का नहीं है, वो एक मज़बूत रिश्ता है। वो इनके साथ अल्लाह ने दो मियाँ और बीवी को दोनों को मज़बूत बना कर रखा है। वो ये गाड़ी के दो पहिए की मिसाल यहाँ से मिलती है।
تو وہ اس طرح کا یہاں پہ سنگل کا تو کسی جگہ پہ نام بھی نہیں ہے. یہاں پہ مرد جو ہے وہ بیگم کا سہارا ہے اور اس میں کام کے لیے ہاتھ بٹاتا ہے, اور بیگم جو ہے وہ مرد کے سہارے کے ساتھ وہ اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ اس کا یہ جو پچھلے دنوں بھی پہلے بھی جسم میرا جسم میری مرضی, تو اب یہ بات بھی ہو گیا میرا قانون میری مرضی یا میرا گھر میری مرضی. تو یہ اس طرح کے متنازع قانون ہیں جو چل رہے ہیں. ابھی دیکھو یہ آگے ان جیسے قانون کا دیکھتے ہیں کیا اثر ہوتا ہے, اس معاشرے میں کیا اثر پڑتا ہے, اور عام سے لوگوں پر کیا اس طرح کے قانون یا اس طرح کے بل پاس ہے, کیا یہ اس طرح کی ہراسمنٹ جو رک پائے گی یا ختم ہو سکے گی. تو بس ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.